साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन एक कॉमन नैरेटिव आपने जरूर देखा होगा कि इस मानसून सत्र में सरकार काफी डरी डरी और झुकी हुई नजर आई है। यह नैरेटिव चल रहा है, अमित शाह जी डर गए, मोदी जी डर गए, यही चल रहा है ना। अमित शाह आए नहीं, और ये नैरेटिव देखिए, दोनों तरफ से नैरेटिव चलता है दोस्तों, लेकिन इस साइड वाला जो नैरेटिव है वो ज्यादा चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि इस मानसून सत्र के समाप्त होने का इंतजार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, मोदी शाह भी कर रहे थे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मानसून सत्र में सरकार जो भी काम लेकर गई थी वो सब हो गया। आप आश्चर्य कीजिएगा, मैं 8 बम्पर फायदे दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सरकार को जितना भी काम करना था वो सारे काम सरकार ने इस मानसून सत्र में कर लिया है। सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ, घाटा सिर्फ राहुल गांधी को हुआ, कांग्रेस पार्टी को हुआ और उन सभी सांसदों को हुआ जिनको संसद में 2 शब्द बोलने का मौका मिलता। 8 बम्पर फायदे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो डिकोड कर रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा। जो मैं 8 बम्पर फायदे मोदी शाह को जो मिले हैं वो दिखाने जा रहा हूं। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। पहला फायदा नंबर 1, ध्यान से देखिए। मानसून सत्र का जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है दोस्तों। 4 विंडो में दिखाता हूं आपको ताकि मजा भी आए कि इस मानसून सत्र के समाप्त होते ही कैसे मोदी शाह को फायदा हुआ है। आपको क्या दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। वंदे मातरम पे एक कानून पास हुआ, 3 साल की सजा का प्रावधान है। विपक्ष ने कहा नहीं होने देंगे, हो गया, कोई नहीं रोक पाया, राहुल गांधी नहीं रोक पाए। और हां दोस्तों, इस कानून के पास होते ही कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज उस समय हुई जब केरल में इनके मंत्री और सांसद ये कहते हुए रिकॉर्ड कर लिए गए कि हम इस जन्म में आप गोली भी मार दीजिए, हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये है, सिर्फ 2 अंतरा गाएंगे, पूरा वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं, चाहे गोली मार दीजिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं राजमोहन उन्नीथन, ये कहा था। और तीसरे विंडो में दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी पर भी आरोप लग चुका है कि वो वंदे मातरम को अपमानित करते हैं। जानते हैं दोस्तों, आज जो संसद सत्र समाप्त हुआ उसमें क्या हुआ है? कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं। लोकसभा के स्पीकर आए और सीधा वंदे मातरम 3 मिनट तक सबने गाया। किसी की हिम्मत नहीं भी, राहुल गांधी भी थे, कि अपमान कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह जो चाहते थे वो कर गए। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वंदे मातरम के गायन को या तो वॉकआउट कर पाएं या उसको छोड़ दें या उसको अपमानित करें। ये फायदा नंबर 1। इतिहास में पहली बार संसद के भीतर पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। लिखिएगा जरूर दोस्तों, वंदे मातरम लिखिएगा इसके लिए। दूसरा फायदा नंबर 2, सरकार ने अपने काम कर लिए। मैं बता रहा हूं, 12 बिल, आपको पता भी नहीं चला होगा भाई, एक ही पे चर्चा हुई और सरकार को 12 बिल पास करने थे, 12 पास हो गए। अब सरकार को क्या रोक लीजिएगा? कई बिल तो ऐसे जो 5-5 मिनट में पास हुए, क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है। सरकार को कोई नहीं रोक सकता। अरे विपक्ष को जो फायदा होना था दोस्तों वो फायदा नहीं उठाया। अभी उसकी भी बात बताता हूं। और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बाहर आकर के इसका खुलासा भी करते हैं कि हमें जो करना था वो कर गए। हालांकि चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं रहा। चर्चा करते तो कम से कम मोदी शाह सरकार की आलोचना तो करते, कुछ कमियां तो निकालते, कुछ तो रही होंगी। अब हमें नहीं पता, आप तो निकालते। जरा वो हिस्सा सुनाता हूं। फायदा नंबर 2 दिखा रहा हूं। मानसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा
सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों इस मानसून सत्र में मोदी शाह को फायदा नंबर 3। मैं सीधे आपको बात कर रहा हूं, यह सरकार बचती नहीं है। एफसीआरए बिल की बात कह रहा हूं। एफसीआरए बिल जेपीसी के पास चला गया। मैं कई लोगों के कमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर भी, और हमारे में भी जो आप कमेंट करते हैं दोस्तों वो भी पढ़ता हूं मैं। उसमें एक सज्जन ने लिखा ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है भाई, पास होना था पास हो नहीं पाया, यही लिखा ना। नहीं दोस्तों, सरकार ने वास्तव में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। आपको मैं बताता हूं। देखिए कई चीजें क्या होती है दोस्तों, नतीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके रास्ते होते हैं। उसके बीच का जो रास्ता होता है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस किस प्रकार से नंगई पर उतर गई है, देश हित के चीजों का विरोध कर रही है, उस उदाहरण को और अधिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मोदी शाह ने यह तय किया कि चलो हम उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय हित में अच्छा है। जरा बताइए क्या प्रॉब्लम है। बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने जेपीसी में भेज दिया। यहीं से मायूसी शुरू हो रही है कि जेपीसी का मतलब खत्म हो गया। खत्म नहीं होता है दोस्तों। जेपीसी का मतलब जाने का ये बिल्कुल नहीं है। अब ये औपचारिक रूप हो चुका है। चर्चा होगी, उनके सुझाव आएंगे कि आप विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीए, अब तो पूरी दुनिया जानती है इस कानून को। सीए कानून, नागरिकता संशोधन कानून, कितना विरोध हुआ था, भूल तो नहीं गए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस कानून को जेपीसी को भेज दिया। जाइए चर्चा कीजिए। और आपको मैं याद दिलाता हूं दोस्तों कि सरकार ने और अधिक मजबूती के साथ इसमें प्रावधान जोड़े और उस कानून को पास किया। फिर लोग सवाल उठाने लगे, उस समय भी उठा रहे थे, जेपीसी में भेज दिया, जेपीसी में चला गया, फिर कानून पास हो गया। बोले कानून तो पास हो गया, लागू नहीं हुआ, और लागू होने का भी इंतजार किया गया। आज पूरे देश में लागू है, कोई नहीं रोक सकता। सरकार की यह आदत है दोस्तों मोदी शाह की, और यह अच्छी आदत है, इसको बुरा मत बोलिए। ये बड़े आराम से खाते हैं, जरा मजा ले लेके खाते हैं। ये राजनीति की एक अलग कला है। एफसीआरए कानून को भी दोस्तों पहले इसमें जो भी विपक्षी पार्टियों की नंगाई है, नंगापन है, उसको उजागर करना है, उसको दिखाना है कि देखिए ये विरोध कर क्यों रहे हैं, पता तो चले। और उसके बाद ये लागू भी होगा दोस्तों, और मजबूत प्रावधान के साथ लागू होगा। ये बहुत बड़ा काम इस बार सरकार ने कर दिया है। अगर पेश नहीं होता या नहीं जाता तब नुकसान होता। ये काम शुरू हो गया। ये है फायदा नंबर 3। फायदा नंबर 4 दोस्तों, पेज 3 पार्टी, आप जानते हैं ना। देखिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। पेज 3 पार्टी, पेज 3 जो अखबारों के तीसरे पन्ने पर छपता है, वो क्या छपता है दोस्तों, समाज के जो एलिट क्लास होते हैं, उच्च वर्ग, सितारे, फिल्मी सितारे, मशहूर उद्योगपति, जाने माने कलाकार, नेता, जिनको पार्टियों का शौक होता है, वो जो पार्टियां करते हैं ना, उसको बोलते हैं पेज 3 पार्टी। और ये कहां छपता है, अखबार के तीसरे पन्ने में। अब संसद को विपक्षी पार्टियों ने पेज 3 पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं ना दोस्तों, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, आप मुझे बधाई दीजिएगा, और अब मैं आपको देता हूं। जब मैंने पहली बार कहा कि ये सीजेपी छोटा रिचार्ज है केजरीवाल का, तो अब सारे लोग मीडिया में लिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि इन्होंने संसद को पेज 3 पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे के सारे कांग्रेसी सांसद और बाकी सांसद रोज कुछ ना कुछ तय करते हैं। आज हमको ये लेके जाना है, आज हमको ये लेके जाना है, ऐसे ये लोग जाते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आज क्या हुआ, पवन खेड़ा का आपको दिखाता हूं। ये व्यक्ति लगता ही नहीं है कि ये कांग्रेस का इतना बड़ा नेता बना दिया राहुल गांधी ने, और सांसद भी बन गया। अभी ये वहां पर एक देखिए ना, नारे क्या लगा रहे, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर।
बस यही नारेबाजी होता है पेज 3 में। पेज 3 तो नहीं, पेज 1 में छप जाता है, ये खुश हो जाते हैं। इनको बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पवन खेड़ा का वो देखिए, हरकत देखिए। सदन के अंदर 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा। एक और छोटा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। ये पेज 3 पार्टी चल रही है संसद के गलियारे में, वहीं से छपते हैं ये लोग। एक महिला सांसद है, देखिए। अब ये जो फायदा है दोस्तों सरकार के लिए, सरकार गंभीर है, काम करती है। विपक्षी पार्टियां पेज 3 पार्टी मनाने जाते हैं। मेरा निवेदन है इस हिस्से को जरूर आप आगे पहुंचाइएगा दोस्तों। आगे देखिए फायदा नंबर 5। दोस्तों संसद का महत्व क्या है जानते हैं? संसद का महत्व यह होता है, सरकार को जो काम करना है वो तो करती है। संसद में सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए विपक्ष के पास सबसे बड़ा मौका होता है। इस विपक्ष का अधिकार होता है कि संसद में बोलिए। अगर संसद का सदन चलता है ना, कोई बाहर बोल नहीं सकता मंत्री, सदन में बोलना पड़ता है। तो जो असली मौका विपक्ष के पास था वो गंवा दिया। ये हर जगह होता है। ये डेमोक्रेसी में सदन इसलिए चलता है क्योंकि विपक्ष के पास कुछ तो अधिकार होने चाहिए। तो अधिकार क्या होंगे? वो पूछते हैं सवाल, सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। ये भाग गए। अरे 12 साल से ये सरकार चल रही है, 10 तो कमियां निकालते, बोलना ही नहीं, तो सरकार के लिए फायदा ही है ना भाई। आपको मैं किरण रिजिजू का बयान सुनाता हूं, ये उल्टा हो गया। जहां विपक्ष को कहना चाहिए कि ये भाग रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये भाग रहे हैं डिस्कशन से। सुन लीजिए। पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। फायदा नंबर 6 दोस्तों, ये भी अच्छा है। देखिए नुकसान किसको होता है, फायदा किसको होता है। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हुई, कुछ हुई है चर्चा। एक में चर्चा हुई, बाकियों में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, बाकी लोग तो भाग गए, ये अलग बात है। ये बताते हैं किरण रिजिजू कि भाई टाइम तो आवंटित किया था हमने। कांग्रेस और उनकी समर्थक पार्टियां सिर्फ देखती रह गई, भाग गई, हंगामा किया, पेज 3 पार्टी में लगी रही। लेकिन एनडीए कि तो सभी दलों ने हिस्सा लिया और कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया दोस्तों। यानी ये झटका सिर्फ कांग्रेस और उनके साथ जो एजेंडाधारी या उनके पीछे चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए झटका है। ये हिस्सा सुनिए। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19%, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टी एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। फायदा नंबर 7 दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फायदा है, मैं आपको बताता हूं। ये कहानी भी गजब की है। कांग्रेस का खोखलापन उजागर कर दिया दोस्तों। अब ये कहानी बताने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, चूहों की कहानी सुनाता हूं। आपने देखा होगा जब घर में चूहे हो जाते हैं ना, तो पिंजरा लाया जाता है कि भाई बंद करेंगे। हिंदू मारते नहीं है उसको, सामान्य तौर पर मारते नहीं है उसको, पिंजरे में बंद करते हैं, फिर उसको बाहर बहुत दूर जाकर के छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही वाकया आपने कभी देखा होगा दोस्तों कि घर में लाया गया एक पिंजरा, पिंजरे में एक चूहा बंद हो जाता है, फिर सुबह होते ही उस पिंजरे को हम दूर, बहुत दूर ले जाकर के छोड़ते हैं, उसको खोल देते हैं पिंजरे को। आपने ध्यान दिया कि नहीं, चूहा बाहर नहीं निकलता है। अब वहां एक सवाल खड़ा होता है कि पिंजरा खोल देने के बाद चूहा बाहर भागता क्यों नहीं है। मैं आपको तस्वीर इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्त। जानते हो होता क्या है, चूहा जब पहली बार पिंजरे में फंसता है खाते खाते, तो वो बहुत तेजी के साथ भागने की कोशिश करता है,
वो इधर उधर अपने पूरे शरीर को मारता है, वो थक जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि यही मेरी नियति है, हम भाग नहीं सकते, इतने में ही मेरा जीवन हो गया। और जब सुबह सुबह पिंजरे को खोला जाता है तो उसके दिमाग में तो सेट हो गया ना, उसको समझ में आ गया कि यही मेरा जीवन है। वो बाहर नहीं निकलता, फिर उसे मारना पड़ता है, भाग 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 करके, ऐसे करके डंडे से कि भागो। फिर वो चूहा बाहर भागता है, फिर उसे नया जीवन समझ में आता है। कांग्रेस के साथ दोस्तों यही कहानी हो गई है। और ये किरण रिजिजू बोलते हैं, आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस के जितने सांसद हैं दोस्तों, उनके मन में ये भर दिया गया है, वो चुनकर आए, 99 सांसद, 98 सांसद हैं अभी शायद, उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि उनका काम सिर्फ यही है, बाहर सुबह उठना है, कुछ तख्ती लेके जाना है और चोर चोर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना है। उनको पता नहीं है कि संसद का काम क्या है। आपको बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, इनको पता ही नहीं है कांग्रेस के सांसदों को कि भाई संसद के भीतर हम जब बोलते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा पूरे देश में जाती है, हमें बोलने का मौका मिलता है, 10 चीजें हम बात करते हैं। इनको सिर्फ इतना पता है कि हमारा मास्टर कह रहा आज बोलना है, मोदी चोर है, मोदी चोर है तो मोदी चोर है, बस इतना ही करना है। तख्ती लेके जानी है, किस दिन कुछ और तख्ती लेके जाएंगे, किसी दिन सॉफ्ट टॉय लेके जाएंगे, किसी दिन चंदा के लिए बर्तन लेके जाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये कांग्रेस के सांसदों की स्थिति हो चुकी है, उनका दिमाग चूहों की तरह बंद है। बयान सुनाता हूं आपको किरण रिजिजू का, सुन लीजिए। कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने का, याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का पिछली 2 बार में प्रदर्शन बहुत खराब था, नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं था, 40-50 तक सीमित थे। इस बार 99 सांसद चुने, यानी कितने नए होंगे सोचिए ना। और इसीलिए किरण रिजिजू बोलते हैं कि मुझे उनका दर्द समझ में आता है। अरे भाई, जब बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? सुन लीजिए। मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूं। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? अब मैं आपको 8वां फायदा दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी की पूरी पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर दिया, ये किस तरीके से बड़बोले हैं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सख्त भाषा का, सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। पहला बयान सुनाता हूं रविशंकर प्रसाद को। वो कहते हैं, इन्हीं का 3 निकाला है दोस्तों, कि गैर जिम्मेदार, अपरिपक्व, अनुशासनहीन, उच्छृंखल, अहंकारी, ये बोलते हैं। सुन लीजिए। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। अब रविशंकर प्रसाद दोस्तों ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो बहुत पुराने सीनियर कद्दावर मंत्री रहे, बड़े नेता आज भी हैं। वो बताते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बहन के साथ प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए, निवास, वो बताते हैं कोई सामान्य आदमी नहीं है भाई। इसके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, परनाना प्रधानमंत्री रहा। क्या उसको पता नहीं है कि पीएम का आवास कितना सिक्योरिटी के लिहाज से किस लेवल का होता है, क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? सुन लीजिए। राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बिना परमिशन लिए जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निवास की क्या सैंक्टिटी होती है उनको मालूम है, सुरक्षा के इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं ये भी उनको मालूम है। एक आखिरी बयान सुनाता हूं दोस्तों, राहुल गांधी को कैसे एक्सपोज किया है। ये वेट कर रहे थे कि बस संसद सत्र खत्म हो और बताएं। ये बताते हैं कि क्या राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि भैया गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं देता,
इनके जो स्टैंडर्ड हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, उस चीज को इन्होंने कहा है। जरा इस हिस्से को सुन लीजिए। के दो शब्द विच आर फुलिश, मूर्खतापूर्ण कमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें, और नहीं दिया है तो अयोग्य नालायक मंत्री हैं तब त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? अब एक ही बात आपसे पूछता हूं दोस्तों, ईमानदारी से कहिए। देखिए, देश का तो नुकसान है, बहस होती है तो देश को कुछ ना कुछ पता चलता है, लेकिन अगर सियासी तौर पर कहें तो ये किसका नुकसान है? राहुल गांधी जी का है या मोदी जी का है? सोचिए, ये विपक्षी पार्टियों का नुकसान हुआ या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया? जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं तो साफ साफ देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, यही सच है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। एक कमेंट जय सिया राम ये जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, निवेदन करता हूं जरूर कर लीजिए। आप हमारी भी ताकत बढ़ाते हैं। HB शॉर्ट्स के भी वीडियो देखिए दोस्तों, और जैसे भी जुड़ना चाहें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।